मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों जैसा कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि 2021 में 2 नवंबर 2021 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन मंगलवार का दिन है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कब खरीदारी करने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा, कब आप खरीदारी कर सकते हैं कि आपके यहाँ धन का आगमन बढ़ा रहे, और साथ ही इसके दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं कुछ प्रश्न आपके लूँगा जो आप सभी पूछते रहते हैं दिन भर, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूँगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इस विषय में हो पाए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 नवंबर मंगलवार के दिन इस बार धनतेरस पड़ रहा है 2021 में, और धनतेरस पे खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त कब है। सबसे पूछा जाने वाला कॉमन प्रश्न यही रहता है, हमेशा लोग यही पूछते हैं। तो अगर आप प्रातः काल में खरीदना चाहते हैं, सुबह के समय में खरीदना चाहते हैं, शाम के समय या दोपहर के समय में कुछ परेशानी है, तो सुबह 8:18 से लेकर 9:14 तक खरीदारी कर सकते हैं। अगर दोपहर में करना चाहते हैं तो 2:51 से लेकर 3:47 तक अच्छा मुहूर्त है, कर सकते हैं खरीदारी आप। लेकिन सबसे सही और सबसे उत्तम मुहूर्त जो पूरे दिन और रात में बन रहा है वो बन रहा है शाम के 6:18 से लेकर 8:11 तक। लगभग 1 घंटे 52 मिनट का ये मुहूर्त है। ये खरीदारी करने के लिए, चाहे आप जिस चीज़ की भी खरीदारी करें, सबसे शुभ मुहूर्त बन रहा है। तो आपको मैंने बता दिया धनतेरस कब है और खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, और इसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए थे। जब भगवान धन्वंतरी आए तो उनके हाथ में अमृत कलश था। इसी कारण आप देखेंगे इस दिन बर्तन खरीदने की भी प्रथा है। अब आपके कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा जो ज़्यादातर लोग आप पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न, धन्वंतरी कौन थे? तो 2 धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से ही उत्पन्न हुए थे, जिनके हाथों में अमृत कलश था, जिनको कि बाद में फिर देवताओं ने पिया। और आयुर्वेद की शुरुआत इसी दिन से होती है। भगवान धन्वंतरी जो है वो स्वास्थ्य के देवता है, क्योंकि वो अमृत कलश लेके निकले थे, तो आयुर्वेद की शुरुआत इसी दिन से होती है। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए? तो धनतेरस के दिन आपको मिट्टी के दीपक, झाड़ू, बर्तन, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा, चांदी और पीतल की खरीदारी करना बेहद अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन इस दिन लोहे की खरीदारी ना करें, साथ ही एल्युमिनियम और स्टील के बने चीज़ों का खरीदारी ना करें। बर्तन खरीदना है तो बर्तन आप पीतल, तांबे का खरीद सकते हैं, ये अति उत्तम रहता है। और गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति आप चांदी में खरीद सकते हैं। सोना, चांदी, तांबा और पीतल, इन्हीं धातुओं का सामान खरीदना है, ये अत्यंत शुभ फलदायी होता है। और सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है झाड़ू और दीपक की खरीदारी इस दिन जरूर करनी चाहिए आपको। अब सवाल यह उठता है कि धनतेरस के दिन दीपक कितने जलाए जाते हैं? तो धनतेरस के दिन जैसा कि त्रयोदशी तिथि है तो 13 दीपक जलाए जाते हैं। 13 दीपक अपने मुख्य द्वार के आसपास आप जला सकते हैं, अपने घर में भी जला सकते हैं इस दिन। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका जो मुख्य द्वार है वो काफ़ी साफ रहना चाहिए और प्रकाश में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधेरा आपके घर के सामने है और गंदे मंदे तरीके से आपका मुख्य द्वार है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न मैं लेना चाहूँगा जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो है कि क्या धनतेरस पे हमें रुपये पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो बिल्कुल आपको रुपये पैसे खर्च करने चाहिए, तभी तो आप सामान को खरीद सकेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, यहाँ पे किसी भी प्रकार के लोन से लिया गया सामान ना खरीदें, अर्थात जिसमें आपको कर्ज लेना पड़े। कर्ज लेकर कोई भी सामान ना खरीदें, किसी से किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें इस दिन, और ना ही पैसे किसी को इस दिन उधार देना चाहिए। ना कर्ज लेना है इस दिन और ना ही कर्ज किसी को देना है इस दिन। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग लोन पे वाहन वगैरह या बहुत सारी चीज़ें, घर के सामान खरीद लेते हैं, तो ये ऐसा करने से आपको बचना चाहिए धनतेरस के दिन। अगला प्रश्न मैं चाहूँगा, क्या धनतेरस के दिन खाना खाया जा सकता है? बिल्कुल खाना खाया जा सकता है इस दिन। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करेंगे और खाना खाएंगे।
खाना तो खाना ही आपको, तो खाना खा सकते हैं इस दिन। तो ये कुछ कॉमन प्रश्न थे जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, उसका मैंने उत्तर दिया। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। तो इसी तरह के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।